तो कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। न्याय की मांग को लेकर कोलकाता समेत तमाम शहरों में कैंडल मार्च निकाले गए। इस बीच में 70 पद्म विजेता डॉक्टर्स ने प्रधानमंत्री मोदी को एक खत लिखकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा और स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून की मांग की है। देश के बड़े नामचीन डॉक्टर्स ने चिट्ठी में पीएम मोदी से इस मामले में तुरंत दखल देने की अपील की है। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर देश भर में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर से हैवानियत और उसके बाद हुए हमले को लेकर डॉक्टर सड़क पर हैं। सरकारी अस्पतालों में हड़ताल है और स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराने लगी है। महिला डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में 70 पद्म पुरस्कार विजेता डॉक्टरों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर न्याय की मांग की है। कोलकाता रेप मर्डर केस के बाद अस्पतालों और डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। लिहाजा इस खत के माध्यम से 5 अहम मांग की गई हैं। पद्म विजेता 70 डॉक्टरों ने मौजूदा कानूनों को सख्ती से लागू करने की अपील की है। यौन हिंसा के अपराधियों के लिए कठोर और जल्द सजा की मांग की गई है। अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में पुख्ता सुरक्षा की मांग, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाने और उसे लागू करने की अपील और स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा के लिए कठोर सजा की मांग की गई है। हमने इकट्ठे मिलके एक ओपन लेटर लिखा है प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिसमें हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि नंबर 1, इस केस को जल्दी से जल्दी इसका हल किया जाए और जो कल्प्रिट हैं, जिन्होंने ये अंजाम दिया है इस दर्दनाक घटना को, उन्हें पनिशमेंट मिले। और साथ में हमने ये भी कहा है कि एक लॉ जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स को कवर करे, डॉक्टरों को कवर करे, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को कवर करे, उसको जल्द से जल्द पार्लियामेंट में पास कराना चाहिए। जिन डॉक्टरों ने पीएम मोदी को खत लिखा है उसमें मेदांता मेडिसिटी के सीएमडी डॉक्टर नरेश त्रेहन, एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, ILBS के निदेशक डॉक्टर SK सरीन और फोर्टिस एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर अशोक सेठ भी शामिल हैं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। 20 अगस्त यानी कल दोपहर 1:30 बजे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच इस केस की सुनवाई करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। कोलकाता रेप मर्डर केस में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और हैवानियत की सारी हदें पार कर देने वाले इस कांड ने आम लोगों में काफी गुस्सा भर दिया। लोग आक्रोशित हैं। सीबीआई की टीम ने 3D मैपिंग के लिए वारदात वाली जगह का मुआयना किया। वहीं देश में मचे घमासान के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता केस में खुद संज्ञान लिया है। अब इस मामले की सुनवाई 20 अगस्त को होगी। कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप और मर्डर केस में हंगामा जारी है। कोलकाता कांड का असर फुटबॉल मैच पर भी दिखा। दरअसल आज मोहन बगान और ईस्ट बंगाल के बीच डूरंड कप का मुकाबला ममता सरकार ने रद्द कर दिया। खबर थी कि मैच देखने आए दर्शक हाथों में प्ले कार्ड लेकर रेप केस में ममता सरकार के खिलाफ स्लोगन लिखकर रहेंगे। इसकी भनक लगते ही ममता सरकार ने मैच कैंसिल किया तो दर्शकों ने सड़कों पर हंगामा शुरू कर दिया। हम लोग सिर्फ जस्टिस मांगते हैं, हम लोग सिर्फ जस्टिस चाहते हैं, ठीक है। हम लोग सिर्फ जस्टिस चाहते हैं। जो यहाँ पे रेप हुआ था, ठीक है, हम लोग उसका मांग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन धिक्कार पुलिस के धिक्कार क्लब पहले बोला था गार्ड देने के लिए पुलिस नहीं है। अभी इतना पुलिस कहाँ से आ गया है? हम लोग को जस्टिस चाहिए इस मामले में। पश्चिम बंगाल सरकार ने इसके पीछे तर्क दिया कि इससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। स्टेडियम के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। स्टेडियम के बाहर पुलिस और लोगों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। दिखा रहा हूँ पुलिस की तरफ
तरफ से यहाँ पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लाठीचार्ज किया गया है, भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की जा रही है। मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से पुलिस आनन-फानन में यहाँ पर गिरफ्तारी का काम शुरू कर दिया है, लाठीचार्ज किया जा रहा है। रैपिड एक्शन फोर्सेस अचानक यहाँ पर लाठी डंडे लेकर बरसाना शुरू हो गया। मैं देख सकता हूँ दोनों ट्रक के समर्थकों को धर दबोच कर गाड़ी में उठाया जा रहा है। कार्रवाई शुरू हो चुकी है, भयानक पहले ही लग गया था, अब कई सारे समर्थक जो है उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। जब हम ये सीधा संप्रचार कर रहे थे, हम देख सकते हैं यहाँ पर मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के जो सपोर्टर्स हैं उनको धर दबोचा जा रहा है। उससे पहले यहाँ पर जो है धारा 163 बीएनएसएस के वो लगा दिया गया था। कोलकाता केस में मचे घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़, जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की 3 जजों की बेंच 20 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगी। कोलकाता में आरजीकर अस्पताल में हुई दरिंदगी के बाद अब इस पर सियासत बेलगाम हो गई है। इस बीच सीबीआई और कोलकाता पुलिस लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में एक्शन में दिख रहे हैं। मुख्य आरोपी संजय रॉय से सच उगलवाने के लिए उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी किया जा रहा है। वहीं सीबीआई मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से लगातार तीसरे दिन भी सवाल जवाब कर रही है। उधर इस मामले में गलत बयानी करने वाले 2 डॉक्टर और सांसद सुखेंदु को तलब किया गया है। आज भी सीबीआई की टीम आरजीकर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जांच के लिए पहुंची। सीबीआई की टीम ने वारदात वाली जगह की 3D लेजर मैपिंग की। सीबीआई के ऑफिसर अभी 3D मैपिंग की जा रही है। ये जो आरजीकर हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने इमरजेंसी वार्ड के सामने पूरे इलाके की इस वक्त 3D मैपिंग की जा रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि सीबीआई ऑफिसर के हाथ में जो कैमरा है वो 3D कैमरा है और ये कैमरा को लेकर जो इस हॉस्पिटल की 3rd फ्लोर है जहां पे जो सेमिनार हॉल के अंदर महिला डॉक्टर की हत्या की गई थी, उस सेमिनार हॉल की अंदर जाके वहां का पूरा 3D मैपिंग बनवाई गई और इसके बाद जो हॉस्पिटल के बाहर जो रास्ते हैं इमरजेंसी वार्ड के सामने और हॉस्पिटल आने की जाने की जितने सारे रास्ते हैं सभी रास्तों पर ये 3D मैपिंग की गई। इस बीच कोलकाता केस पर बयानबाजी भी जारी। कोलकाता पुलिस पर सवाल उठाकर टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर बुरी तरह फंस गए। कोलकाता पुलिस ने सुखेंदु को पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन उन्होंने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जाने से मना कर दिया। दरअसल सुखेंदु ने कहा था कि खोजी कुत्ते मौके पर तीसरे दिन पहुंचे, जबकि कोलकाता पुलिस का कहना है कि ये दावा गलत है। सुखेंदु ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल से पूछताछ की मांग की। पीड़िता की पहचान उजागर करने पर लॉकेट चटर्जी और गैंगरेप की आशंका जताने पर 2 डॉक्टरों को भी तलब किया गया है। पुलिस का कहना है कि इनके बयान भ्रम फैलाने वाले हैं। जनता की जो आंदोलन, जनता की जो आवाज बुलंद हो चुके हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए भी अगर कुछ नहीं होता है तो कभी भी जस्टिस नहीं मिलेगा। इसलिए अभी वक्त है, इसी वक्त जस्टिस देना है। जितने कम समय में इस जांच को खत्म करके ये जितने अपराधी है इसको प्राण दंड देना है, नहीं तो कभी भी जस्टिस ना तो उस परिवार को मिलेगी ना बंगाल की जन समाज को मिलेगी। तो अभी सीबीआई का पास है, उसमें सीएम साहब का कोई इतराज नहीं है, लेकिन अभी सीबीआई का पास है, लेकिन सुखेंदु शेखर राय जैसा सीनियर उसका जो इमोशन है, उसका जो प्रोटेस्ट है वो लॉजिकल है। वहीं कोलकाता पुलिस ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में कथित तौर पर गलत सूचना फैलाने के लिए बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी को नोटिस जारी किया। এই যে পুরো জিনিসটা সবাই সন্দেহ করেছিল যে এটা কারোর একজনের ঘটনা নয়, একার হাতে এটা হয়নি। এত বড় জিনিস, এত সারা শরীরে ক্ষত, এত ফ্র্যাকচারস, মুখ দিয়ে চোখ দিয়ে মেয়েটির বেচারা এরকম ভাবে নৃশংসভাবে তাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে, এটা একার হাতের নয়। এখানে অনেকে 3-4 জন একের বেশি লোক থাকতে পারে। एक तरफ रेप केस में सियासत हावी है, वहीं पीड़िता के पिता ने इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया है। लेडी डॉक्टर के पिता का कहना है कि ममता एक तरफ खुद न्याय की बात कर रही है, दूसरी तरफ वो आंदोलन को रोकने की कोशिश कर रही है। উনি এত কথা বলছেন, উনি নিজে রাস্তায় নামছেন, আন্দোলন করছেন, নির্যাতিতার বিচার চাই, এদিকে উনি আন্দোলন যাতে না হয় সেই বন্ধ করারও চেষ্টা করছেন। এটা কি ধরনের দ্বিচারিতা কেন করছেন উনি? इस मामले में टीएमसी भी विरोध प्रदर्शन कर रही है। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने कहा है कि सीबीआई जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करे, जिससे दोषियों को फांसी दी जा सके। हमारा मांग एक ही है, सीबीआई जल्दी इन्वेस्टिगेशन खत्म करे
आज के अंदर में चार्जशीट जमा हो और जो दोषी है, एक्चुअल जो दोषी है, उसके फांसी हो, ये हमारे मांग है। वहीं रेप मर्डर केस के विरोध में पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टरों ने एक रैली का आयोजन किया। डॉक्टरों ने पूछा कि जब हॉस्पिटल में डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो हम कहां महफूज महसूस करें। पूर्व क्रिकेटर और आपके राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने कहा है कि अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो जो नजीर बन सके। सबको मैं यही कहना चाहता हूं कि ये वो समय है जब हम सबको इकट्ठा होके एक ऐसा असूल नियम बनाना चाहिए जहां पे आने वाले हर ऐसे समय में ऐसी घिनौनी हरकत करने वाले के जहन में ये चीज रहे कि अगर ऐसा वो सोचते भी हैं तो उसका अंजाम क्या होगा। बहरहाल कोलकाता दरिंदगी मामले में सीबीआई और पुलिस दोनों दिन रात एक्शन में दिख रही हैं, लेकिन सियासी बयानबाजी से जांच एजेंसियों के काम में खलल जरूर पड़ रहा है। राजेश साहा, अनुपम मिश्रा, सूर्याग्नि रॉय के साथ ऋतिक मंडल, कोलकाता आज तक। कोलकाता केस में दरिंदगी करने वाले आरोपी संजय रॉय के बारे में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई संजय रॉय को साइकोलॉजिकल उसका टेस्ट करवा रहे हैं जिससे उसकी ब्रेन मैपिंग की जा सके कि उसने ऐसी दरिंदगी के बारे में सोचा कैसे। कोलकाता के अस्पताल में लेडी डॉक्टर से हैवानियत से पूरा देश सन्न है। दरिंदगी के बाद से आम लोगों में भी नाराजगी है। 14 अगस्त की रात को जिस तरह हजारों की भीड़ ने आरजी कर अस्पताल में हल्ला बोला था, उसके आरोपी अब बेनकाब होने लगे हैं। हिंसा के एक आरोपी ने कैमरे पर अपना जुर्म कबूल किया। আমি জাস্ট নর্মালি এমনি মিছিলে গেছিলাম, কিন্তু ওখানে গিয়ে জাস্ট যখন সবাই করছে ইমোশনালি আমি ওখানে ভাঙচুরটা করেছি, কিন্তু এটা আমার সত্যি অপরাধ হয়েছে, ভুল হয়েছে, কিন্তু কোনো প্ররোচনা ছিল না স্যার, কোনো কিছু ছিল না। আমি নিজে থেকে গেছি, নিজে থেকে গিয়ে তুমি তো ডক্টর নও না, আমি সবাই যাচ্ছিল বলে আমি গেছিলাম। কারা যাচ্ছিল? সবাই যাচ্ছিল, আমার চেনার অনেক লোকজন কালেকশন মিছিলে গেছিল। মানে তুমি যাদের জিম করে সেখান থেকে অনেকজন গেছিল, দেখা হয়েছিল রাস্তায়। তোমার পরিচিত তারা অনেকে জিম করে, তারা থাকে কোথায়? নাগের বাজারে, কেউ কুন্ডু বাগান, এরকম। कोलकाता केस में दरिंदगी को अंजाम देने वाले आरोपी संजय रॉय पर आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, जिससे एक बात साफ हो चुकी है कि संजय रॉय मानसिक रूप से बीमार था, साथ ही वो काफी हिंसक था। अब सीबीआई उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट करा रही है, जिससे उसके डर्टी माइंड को पढ़ा जा सके। उसने महिला डॉक्टर से जिस तरह हैवानियत की, उसे समझने के लिए संजय रॉय की पूरी क्राइम कुंडली समझिए। नाम संजय रॉय, उम्र 30 साल, आरोप लेडी डॉक्टर से रेप और हत्या। कोलकाता पुलिस ने वारदात की रात के बाद से ही अगली सुबह सबसे पहले आरोपी संजय रॉय को ही गिरफ्तार किया। रेप कांड को लेकर अब तक ये इकलौती गिरफ्तारी है, लेकिन उसके किरदार को लेकर जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं। उसका किरदार बेहद उलझा और पेचीदा है। इस बात की तो तस्दीक हो चुकी है कि ये मुख्य आरोपी शराब और हिंसक पोर्न देखने का आदी था। उसकी निजी जिंदगी को लेकर जो जानकारियां सामने आ रही हैं, वो भी इस तरफ इशारा करती हैं कि महिलाओं को लेकर हिंसक था। साइकोलॉजिकल टेस्ट से सीबीआई को पता लगेगा कि इस शख्स का बर्ताव कैसा था, वो क्या सोचता समझता था, उसकी मानसिक हालत क्या थी, उसके शौक और मनोदशा कैसी थी, क्या वो पहले भी कई वारदात कर चुका है। कुल मिलाकर ये टेस्ट संजय रॉय के बारे में सब कुछ बता देगा। इसके लिए सीएफएसएल की टीम ने भी जांच शुरू कर दी है। अब तक जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक उसकी शादीशुदा जिंदगी उसके बर्ताव की वजह से तबाह हुई। संजय ने 4 शादियां की, वो चारों पत्नियों को पीटता था, 3 पत्नियां उसको छोड़कर चली गईं, 1 पत्नी की कैंसर से मौत हुई। यानी संजय रॉय महिलाओं को लेकर हिंसक था। उसकी एक पत्नी की मां ने तस्दीक की कि वो अपनी पत्नियों को लेकर बहुत हिंसक था। पता चला ये लड़का ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है, मार धार करता है, गाली गुप्ता देता है, कोई इसको अच्छा नहीं बोलता। हुआ का आदमी लोग बोला। आपका बेटी को मारता था? हाँ, बेटी को मारा, तब तो जाकर थाना में डायरी किया ना। आपने? हाँ, आपका ही बेटी को मारा था तो हम जाकर डायरी दिया। निजी जिंदगी के अलावा उसके किरदार का एक पहलू धोखाधड़ी से भी जुड़ा है।
संजय रॉय लोगों से पुलिस में भर्ती के नाम पर पैसे वसूलता था, अस्पताल में मरीजों से पैसे वसूलता था, खुद को पुलिस अफसर बताता था, पुलिस अफसरों तक उसकी पहुंच थी, वो पुलिस के बैरक में ही रहता था।